है तो क्या हाल है मेरे दोस्त। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा और छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि सर वीडियो नहीं आ रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा काम था इधर लगन में, शादी विवाह में थोड़ा काम था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पा रहा था, आपको नहीं पढ़ा पा रहा था। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका पूरा क्लास अब चलेगा सही से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक हिंट बता दूं कि देखिए, आपको बहुत लोग कमेंट रहा था सर पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए 62 043 17 8 72 पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पहला चैप्टर बातचीत, दूसरा चैप्टर आपका उसने कहा था। इन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देख चुके हैं। वीवीआई सब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वहीं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इनको जाकर अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज देखेंगे हम लोग तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। तो मैं आपको संपूर्ण क्रांति के बारे में कुछ हिंट बताता हूँ। तो मैं यह हिंट बताता हूँ कि संपूर्ण क्रांति के लेखक जी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, लेखक जी का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। मेरे भाई याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बाउल। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाउल उनका बचपन का नाम था। और संपूर्ण क्रांति जो था यह क्या है, यह इसका विद्या क्या है मेरे भाई? यह भी पूछता है, कई बार पूछा गया है। यह भाषण है। क्या है? भाषण है। जो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में दिए थे 5 जून 1774 को। 1974 को दिए थे। ठीक, पटना के 5 जून को गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है, तो मैं आपको हिंट बता दिया क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और प्रश्न को देखते हैं। वीवीआई प्रश्न। ठीक है, 2024 वालों बच्चे के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन के नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं? जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं? किस, वही आपको बताना है। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से समझिए और आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आपको मैं पीडीएफ तो भेज ही देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उत्तर लिखिएगा यहाँ पे, उत्तर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, पर आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा। किनसे? छात्रों से बहस करूंगा। समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। किनसे? छात्रों से अधिक बात करूंगा, सलाह लूँगा। ठीक है, उनका बात सुनूंगा। जयप्रकाश नारायण जी का यह क्या कहना है, यही बात कहते थे। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की फैसला मेरा होगा, इस फैसले को मानना होगा और आपको मानना होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी का क्या विचार था। तो आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी का, ऐसे याद रखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि मैं सबका बात सुनूंगा, सबका सलाह लूँगा, सबसे बहस करूँगा। ठीक, ऐसा लिख दीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम आपको पूरा का पूरा नंबर देगा मेरे भाई। ठीक है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। इनका कहना था कि मैं सबसे बात करूंगा, सबसे फैसला करूंगा और सभी से बहस करूंगा, तब अपना नेतृत्व का फैसला करेंगे। इनका कहना था, यही इनका जयप्रकाश नारायण जी का
क्या था, नेतृत्व का विचार था। आपको यह लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा मेरे भाई। कैसा बात है, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन का नेतृत्व का शर्त यह था कि उनको कहना था कि मैं सभी का सलाह लूँगा, सबसे सलाह लूँगा, सभी का बात सुनूंगा, सभी से बहस करूँगा और जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूँगा, ठीक, अधिक से अधिक बात करूँगा, इनका कहना था और उनको बातों का स्वीकार करूँगा। यही इनका नेतृत्व का आंदोलन, नेतृत्व का शर्त था, विचार था। पक्का नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। सेकंड प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। क्यों है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर लिखिएगा, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन का ज़माना था, उस समय लेनिन का ज़माना था। ठीक, उस समय लेनिन का ज़माना था, ध्यान दीजिए। ट्रोट्स्की का ज़माना था, लेनिन का ज़माना था और ट्रोट्स्की गजब का नाम है, उनका ज़माना था। 1924 में लेनिन मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। मेरे दोस्त याद रखिएगा, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, 1924 में। 1924 में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1924 में लेनिन के मरने के बाद मार्क्सवादी बन गए। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी लेनिन के मृत्यु के बाद मार्क्सवादी बन गए। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। वो अमेरिका से जयप्रकाश नारायण जी जब लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए। वे कांग्रेस में दाखिल हुए। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। क्या था, भारत गुलाम था। ठीक, उसका देखिए, उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि मतलब कभी नहीं, वहाँ की आज़ादी लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। उनका कहना था, क्योंकि घोर कम्युनिस्ट थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। चाहे उस लड़ाई के नेतृत्व बुर्जुआ क्लास, मतलब बुजुर्ग क्लास, छोटा क्लास करता हो या पूंजीपति मतलब धनी के हाथ में उसका नेतृत्व हो। क्या कहना था जयप्रकाश नारायण जी का, यही कहना था कि वह घोर कम्युनिस्ट क्यों बन गए, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो उन्होंने अमेरिका घोर कम्युनिस्ट थे, वहाँ से जब लौटे तो भारत में वे कांग्रेस में दाखिल हुए, कांग्रेस में चले गए। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि क्या कहते हैं यहाँ पे, बुर्जुआ क्लास छोटा क्लास या पूंजीपति के हाथ में उसका नेतृत्व हो, इनका कहना था। इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में मतलब शामिल नहीं हुए, इसी कारण था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए। सब VVI मेरे भाई, ये प्रश्न VVI 2024 वाले बच्चे के लिए, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन मतलब जो जिस समय उन्होंने स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, उस समय का जीवन और अमेरिका प्रवास परिचय दे। उनका अमेरिका प्रवास वाला और उनका छात्र जीवन मतलब स्टूडेंट लाइफ का परिचय आपको देना है। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, ये बात आपको बता देना है। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई। ठीक, देखिए 2024 के लिए बहुत ही शानदार यह प्रश्न है, सब्जेक्टिव है, आप लोग अच्छे से रखिएगा दिमाग में। ठीक है, चल ध्यान दीजिए, उत्तर लिखिएगा। जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी के जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे ISC के छात्र थे। कब थे, 1921 में। एक सेकंड, 1921 में जयप्रकाश नारायण जी ISC, ठीक, ISC यहाँ पर डॉट होगा। ISC का मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटर जो बच्चे साइंस से पढ़ रहे हैं, SC मतलब साइंस से पढ़ रहे हैं, उनको ISC बोला जाता है। और IA उनको बोला जाता है जो A से आर्ट्स, जो इंटर आर्ट्स से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने साइंस से पढ़े हुए थे। ठीक है, तो 1921 में जनवरी के महीने में पटना कॉलेज में वे ISC के छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया। कौन, जयप्रकाश नारायण जी ने।
और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। उनको जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ भेज दिया गया था तो फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और कुछ सीखो। मैंने हिंद मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने हिंद विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। कौन? जयप्रकाश नारायण जी ने। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया। कौन? यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने किसका भाषण सुनकर प्रभावित हुए थे, अमेरिका गए थे। प्रभावित होकर अमेरिका गए थे तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका जाने का ललक हुआ, उनको प्रभावित हुए। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे मैं कोई धनी घर का नहीं था, मतलब उन्होंने रिच मतलब बड़का घर के नहीं थे, वह क्या थे? गरीब परिवार के थे, मीडियम परिवार के थे। ठीक है, परंतु मैंने यहाँ से मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। उन्होंने सुना था जयप्रकाश नारायण जी ने कि अमेरिका में कोई भी मजदूरी करके पढ़ाई कर सकता है। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। अमेरिका में बागानों में जयप्रकाश नारायण ने काम किया। बागानों में मतलब बगीचा में इन्होंने काम किया और कारखानों में काम किया। बगीचा में काम किया, कारखानों में काम किया। लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में इन्होंने काम किया और वहाँ से पैसा कमाकर अपना अमेरिका में पढ़ाई किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी ने। इतना मेहनत करके बताइए, आज के लड़का करेगा? नहीं कर पाएगा। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार है। बस ठीक, ये देख लीजिए। काम किया वे जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई बार आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटे रेस्टोरेंट में इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन में धोया वेटर का काम किया करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी होटल में बर्तन का काम और वेटर का काम करते थे, बर्तन धोया करते थे। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के ही रजाई में सोकर पढ़ते थे। जब बीए पास की तो स्कॉलरशिप मिल गई। जब बीए पास किए तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गए। डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास हुआ। देखिए दोस्तों, बस यही था 3 प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार है। इसका देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं आपको पीडीएफ भेजेगा। आप पीडीएफ कहाँ भेजेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा।